घोसी में संग्राम घनीभूत होता जा रहा है। दो बड़े चेहरों का इम्तिहान है। चुनाव तो दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं, लेकिन इम्तिहान है योगी आदित्यनाथ की टीम वर्सेज अखिलेश यादव की टीम, उसका। या इसको आप यूं कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी तक वहां दोनों तरफ से जो सेकेंड इन कमान की भूमिका में लोग रहते हैं वो सब हैं। भाजपा की तरफ से केशव मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, ये सब लोग वहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से रामगोपाल यादव हैं, शिवपाल सिंह यादव, ये सब लोग मोर्चा संभाल रहे हैं। और अब उतरने जा रहे हैं दोनों तरफ के कमांडर, मुखिया। कल अखिलेश यादव वहाँ जाएंगे, घोसी में चुनाव प्रचार करेंगे, सुधाकर सिंह के लिए वोट मांगेंगे, और 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी में दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगेंगे। ये एक विधानसभा उपचुनाव अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि अखिलेश यादव ने बाई इलेक्शंस में न जाने की अपनी प्रथा और परंपरा को भी तोड़ दिया। सोचिए, अखिलेश यादव रामपुर नहीं गए थे, अखिलेश यादव स्वार नहीं गए थे, अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं गए थे। मैनपुरी में मामला ही अलग था, चूंकि उनके पिता की सीट थी, डिम्पल जी लड़ रहे थे, अन्यथा अखिलेश यादव नहीं गए कहीं। आजमगढ़ में तो धर्मेंद्र यादव उनके परिवार के लड़ रहे थे, उसके बावजूद अखिलेश जी नहीं गए थे। उन्होंने कहा था नहीं भाई, इलेक्शन में नहीं जाता, पार्टी सक्षम है, पार्टी लड़ लेगी, मैं केवल जनरल इलेक्शन में निकलूंगा। वो घोसी जा रहे हैं, तो इसका मतलब घोसी में कुछ तो है। योगी जी के साथ आप ये कह सकते हैं कि वो इलेक्शन छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वो सभी में मोर्चा संभालते हैं और जहां पार्टी कहती वहां जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव में तो ये है कि यहां जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे। तो सुधाकर सिंह में ऐसा क्या मीठा? नहीं, मसला सुधाकर का है ही नहीं, और ना इधर मसला दारा का है, दारा सिंह चौहान का। मसला है अपनी अपनी ताकत के इम्तिहान का, पूर्वांचल के मिजाज को नापने का। पार्टी छोड़कर कभी इधर कभी उधर जाने वाले नेताओं का जनता पर कितना असर अब बचा है, इसके टेस्ट का। ओम प्रकाश राजभर की स्थिति परिस्थिति अब पूर्वांचल में क्या है, उनकी जेब में कितना कुछ चमत्कार बचा है कि नहीं बचा है, या केवल नमस्कार है, उस इम्तिहान का। इसलिए ये, और इसी में आप सोचिए कि कांग्रेस ने और आरएलडी ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट घोषित कर दिया कि भाई आप लड़िए, हम INDIA के तौर पर आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आरएलडी का वहाँ कुछ नहीं, कांग्रेस का तो ठीक है। पूर्वांचल में भी ऐसा नहीं कि किसी इलाके में कांग्रेस के पास 1000-2000 वोट ना हो, ऐसा तो है नहीं। और मजे की बात देखिए कि घोसी के चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, महाराजगंज के बाहुबली नेता और कई तरह के अपराधों में आरोपी बनाए गए अमर मणि भी छूटकर बाहर आ गए सपत्नीक। अब इस पूरे पूर्वांचल के इलाके में अमर मणि का भी एक अपना प्रभाव है। और पंडित हरिशंकर तिवारी की मृत्यु के बाद पूर्वांचल में अमर मणि, बाहुबली प्लस नेता, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बो है, इस कॉम्बो के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो वो भी छूट के आ गए हैं। अब स्वाभाविक है, जब छूट के आ गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भोजन करके विश्राम पर चले गए होंगे, वो भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे? दारा सिंह का बेड़ा पार लगाएंगे अमर मणि, ये मसला है। पूर्वांचल में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई अलग चलती थी। क्या भाजपा ने ब्राह्मण वोटर्स को मैसेज देने के लिए अमर मणि के लिए एक सॉफ्ट रास्ता तैयार किया? उसका क्या असर घोसी में दिखेगा? ये तमाम मसले हैं, ये जान लीजिए। इसलिए घोसी के लिए सब लोग जान लगाए हुए हैं, प्राण फूके हुए हैं।
एक समाजवादी पार्टी का एक पुराना पूर्व विधायक जो ब्राह्मण था, वो उसको भाजपा अपने पाले में ले आई उसी इलाके से। वो समाजवादी पार्टी के लिए एक इसलिए झटका है कि समाजवादी पार्टी वहाँ ये इस प्रचार में रहती है कि भाजपा ब्राह्मणों को पूर्वांचल में किनारे कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को साधने के लिए भाजपा ने पूर्वांचल में जितने पत्ते चले जा सकते थे लगभग सभी चल दिए। आप देखिए ना, मतलब गोरखपुर से सांसद ब्राह्मण, गोरखपुर से शिवप्रताप शुक्ला गवर्नर, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें बीजेपी ने इस आरोप को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि हम ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं, या उत्तर प्रदेश की लीडरशिप जो है, मौजूदा लीडरशिप जो है, नेतृत्व श्रृंखला, वो ब्राह्मणों के विरुद्ध है। तो उसका भी इम्तिहान हो जाएगा यहाँ। इससे छोटा सैंपल सर्वे ही सही, लेकिन है तो चुनाव, इसलिए घोसी में मारामारी है। सुधाकर कह रहे हैं हमारा आखिरी चुनाव है। दारा सिंह कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार का मामला है, अगर आपको विकास चाहिए और इस इलाके में जनता को अपने काम कराने तो हमको चुनो, इनको सुधाकर सिंह को चुनने से क्या हासिल हो। अब सुनना ये होगा कि अखिलेश यादव वहाँ जाके क्या गर्जना करते हैं, और उसके बाद उसका काउंटर करने जब योगी आएंगे 2 तारीख को, तो वो वहाँ क्या ऐलान करते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद पूर्वांचल का तापक्रम चरम पर पहुंच जाएगा राजनीति का, और 5 को वोटिंग है, तो वैसे ही 3 की शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो ये जो हफ्ता है, ये घोसी के लिए महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के इम्तिहान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और भाजपा और सपा इन दोनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण है ये हफ्ता। इसलिए घोसी पर नजर बना के रखिए, वहां का पॉलिटिकल सेंसेक्स क्या कह रहा है, इसको नजर में रखिए, तो आपको उत्तर प्रदेश को समझने में और खासतौर पर उसके पूर्वी इलाके को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।